वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि मैंने क्लास 12th का इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 ही चल रहा है, अभी भी 2 मैंने करा चुका हूं और चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं बेटा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को भी डील करेंगे। तो एक एक करके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बच्चे एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का। वन शॉट के अंदर इसको कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है और इसके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एग्रीगेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या मेथड्स है इसको मेजरमेंट करने का, कैसे मेजरमेंट करना होता है इसे। उसके बाद की फॉर्मूलाज एंड कंपोनेंट्स की हम लोग बात करेंगे, इसके की फॉर्मूलाज क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकती है। उसके बाद एप्लीकेशंस इन इकोनॉमी, इसकी एप्लीकेशंस क्या इकोनॉमी के अंदर रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ एंड इश्यूज के साथ हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम। क्या समझते हो नेशनल इनकम, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी National income is the total monetary value of all the final goods and services produced within the country in a specific period। बेटा जी हम इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल मॉनेटरी वैल्यू की हम करते हैं जहां पर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी नेशनल इनकम वो इनकम होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एक कंट्री के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड में। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल इनकम बोलते हैं। पॉइंट्स क्लियर है? तो आप ये समझेंगे नेशनल इनकम वो इनकम होता है, वो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है जो जितने भी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम प्रोड्यूस करते हैं एक कंट्री के अंदर और स्पेसिफिक पीरियड में, हम उसे नेशनल इनकम कहते हैं बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। एक नेशनल का एक राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो यहां पर हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो जितने भी फाइनल गुड्स ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी के अंदर एक कंट्री के अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड में, हम उसको नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे, जब हमें ये समझ में आ चुका है कि नेशनल इनकम वो इनकम होता है, वो मॉनेटरी वैल्यू होता है जहां पर जितने भी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं जिसे प्रोड्यूस किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर एक कंट्री के अंदर विद ए स्पेसिफाइड पीरियड, हम उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं बेटा। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या आखिर इसकी महत्व क्या रहा है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला हेल्प्स इन मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले क्या करते हैं, इकोनॉमिक की ग्रोथ में मेजरमेंट करने का काम कौन करता है बेटा, नेशनल इनकम करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यूज्ड टू इंटरनेशनल कंपैरिजन, बिल्कुल सही बात है। जब इंटरनेशनल अगर कंपैरिजन हमें करनी होती है तो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की हेल्प लेते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन पॉलिसी मेकर फॉर स्ट्रैटेजीज, तो यहां पे पॉलिसीज बनाने में पॉलिसीज मेकर में भी हेल्प करती है ये। तो यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम की बात करें बेटा तो यहां पर सबसे पहला क्या होता है, ये हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये इसको यूज करा जाता है इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प करता है बेटा पॉलिसी मेकर को एक अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए भी ये मदद करती है बेटा। तो इस सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए, और इसका हेल्प करके हम पॉलिसी बना सकते हैं और एक अच्छी स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर कुछ कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जीडीपी,
एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। क्या होता है चलिए इसको समझते हैं। डेफिनेशन, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, यहां पर ग्रॉस की बात कर रहे हैं, नेट की बात नहीं कर रहे, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट एमपी। हम उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करें तो सारे के सारे ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर होता है उसके साथ साथ जो भी वैल्यू उसकी होती है हम उसको बोलते हैं बेटा जीडीपी एमपी। के पॉइंट समझ में आ गया। फिर से वापस से देखते हैं, जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसको प्रोड्यूस करते हो एक इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एमपी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अभी हमने बात करा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, यहां पर सिर्फ एफसी जुड़ गया है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें बच्चे यहां पे, तो यहां पर ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू, ग्रॉस, इट इज द ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा जी यहां पर वो ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू की हम बात करते हैं ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिसे प्रोड्यूस किया जाता है एक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एज जीडीपी एफसी। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, जीडीपी एफसी बोलते हैं। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आया, क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर ये ऐसे समझोगे कि ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एफसी। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। उसके बाद नेट डोमेस्टिक, यहां पर एनडीपी एमपी की अगर बात करें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो क्या होता है बच्चे, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आइए यहां पर देखते हैं। नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। बेटा अगर ग्रॉस होगा तो यहां पर ग्रॉस वर्ड आ जाएगा, यहां पर नेट होगा तो यहां पर नेट वर्ड आ जाएगा, बाकी चीजें सारे सेम है ऑलमोस्ट। तो यहां पर नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी कहलाते हैं बेटा। ये पॉइंट्स ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है? चलिए उसके बाद यहां पर हम बात करके एनडीपी, अभी हमने क्या देखा, एमपी देखा, अब हम देख रहे हैं एफसी। ये सारे वर्ड्स आपको दिखेगी बेटा। तो एनडीपी एफसी क्या होता है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। यहां पर देखो डेफिनेशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, यानी NDPFC is also known as domestic income. It refers to net monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the year. ये क्या कहलाते हैं बेटा, NDPFC कहलाते हैं। यानी NDPFC is also known as a domestic income। तो इसको एक बार ध्यान रखेंगे, इसको डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी हम जानते हैं बच्चे, ये बात को ध्यान रखना है आपको। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर एनडीपीएफसी की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, और इट रेफर्स टू नेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे यहां पर एनडीपीएफसी का दूसरा नाम क्या है, इट्स ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। आइए बेटा उसके बाद हम बात करेंगे जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आइए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जिसको जीएनपी एमपी हम बोलते हैं। आइए हमको इसको चर्चा करते हैं इस पर। द ग्रॉस मार्केट वैल्यू,
द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, ध्यान रखेंगे, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। यानी यहां पर बात करें बेटा, हम नेशनल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बेटा यहां पर वर्ड आ गया नेशनल, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं बेटा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो है, लेकिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होना चाहिए, तो एक नॉर्मल रेसिडेंट जो है उसके द्वारा अगर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, बेटा जी वो क्या कहलाता है, जीएनपी एट अ मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर जो होना चाहिए बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू उस कंट्री में होना चाहिए गुड्स प्रोड्यूस, तो ये कहलाता है बेटा जीएनपी एमपी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां पर जीएनपी एफसी क्या होता है। आपको एफसी और एमपी ये ध्यान से समझना है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है एफसी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें बच्चे, ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू, यहां पर ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, बेटा जी हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं जीएनपीएफसी। तो ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू, एक बार देखते हैं बैक करके, देखिए यहां पर ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड जीएनपीएफसी। आप थोड़ा सा बैक करेंगे इसको, तो यहां पर बेटा देखो समझो, जीएनपीएमपी के अंदर हमने डिस्कस करा ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, बट यहां पर क्या चर्चा कर रहे हैं हम, ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during the year। तो बेटा जी यहां पर ये वर्ड जो है ना मॉनेटरी, ये थोड़ा सा वहां पर क्या है, देखिए ये यहां पर मॉनेटरी वैल्यू है, बट यहां पर क्या मार्केट वैल्यू, समझ गए, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एफसी है इसलिए मॉनेटरी वैल्यू आना चाहिए, और वहां पर मार्केट की वैल्यू एमपी है। तो द ग्रॉस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीएनपीएफसी बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं एनएनपी एफसी, एफसी पर चर्चा करेंगे, एमपी पे हम करेंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट की बात करें। एनएनपीएफसी की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर क्या होता है, यानी कॉल्ड नेशनल इनकम। आइए बात समझते हैं। तो यहां पर एनएनपीएफसी इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। इट इज द नेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, इज कॉल्ड एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी का अगर हम बात करें, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट की अगर बात करें बेटा, नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, नेशनल इनकम। इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं बेटा। तो ये बात समझेंगे बेटा कि इसका दूसरा नाम क्या है, नेशनल इनकम है। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो यहां पर नॉर्मल रेजिडेंट की हम बात करते हैं बेटा पूरे ड्यूरिंग द पूरे साल के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, एनएनपीएफसी। तो ध्यान रखेंगे इसका दूसरा नाम नेशनल इनकम है, और इसका मतलब होता है कि नेट मॉनेटरी, बेटा जी नेट मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा जाता है एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द रिलेवेंट ईयर या पीरियड, हम उसको बोलते हैं बेटा एनएनपीएफसी। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम। भाई ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है, ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो कहां पर होता है, नेशनल इनकम में होता है। तो सबसे पहला क्या, वेजेज होता है यहां पर बेटा, समझ गए बात को। उसके बाद सेकंड में हम रेंट को लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं बेटा इंटरेस्ट को, और उसके बाद बेटा हम लेते हैं किसको, प्रॉफिट को।
समझ गए? ये चार एलिमेंट्स हैं, ये चार कंपोनेंट्स हैं जो नेशनल इनकम के दौरान हम इसे कंक्लूड करते हैं या उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला वेजेज आएगा, सेकंड में रेंट आ जाएगा, थर्ड में इंटरेस्ट आ जाएगा, चार में अब ये समझिए, नेशनल इनकम की बात करें तो यहाँ पर वेजेज, अब बताइए यहाँ पर वेजेज की बात करें, लेबर को यहाँ पर वेजेज मिलता है, जो लेबर होते हैं उनको वेजेज मिलता है। यहाँ पर रेंट किसको मिलता है? लैंड को। और यहाँ पर इंटरेस्ट किसको मिलता है बेटा? कैपिटल को। और यहाँ पर प्रॉफिट्स किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर्स को। समझ गए बात को? तो यहाँ पर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो नेशनल इनकम के अंदर इसको कंक्लूड किया जाता है, या ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? तो अब मैंने आपको रिटर्न भी करके बता दिया, तो इस तरह से हमें करना है। क्या पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? तो आप ऐसे समझेंगे नेशनल इनकम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है, तो वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। क्लियर है पॉइंट्स? मैंने किसके रिटर्न्स में क्या मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता दिया। लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट्स मिलता है बेटा। पॉइंट्स क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं ठीक है। आइए, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास कौन से मेथड्स होते हैं बेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक होता है बेटा प्रोडक्शन मेथड्स। सबसे पहला कौन है? प्रोडक्शन मेथड्स। सेकंड है बेटा मेथड्स, इनकम मेथड्स। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स मेथड। एक्सपेंडिचर्स मेथड क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। आइए, तो यहां पर क्या है आपका एक्सपेंडिचर्स मेथड क्या है? ये कलर उतना अच्छा नहीं है बेटा। आओ, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सपेंडिचर्स मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड्स, इनकम मेथड्स, एक्सपेंडिचर्स मेथड। अब यहां पर समझो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के हमारे पास जो मेथड्स है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला आपका है प्रोडक्शन मेथड्स, सेकंड जो है आपका इनकम मेथड्स, तीसरा जो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन मेथड में क्या करा जाता है? एड्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। प्रोडक्शन मेथड्स वो मेथड्स होता है बेटा जहां पर वैल्यू को एडिशन करा जाता है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस करा जाता है, हम उसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन मेथड्स। तो यहां पर प्रोडक्शन मेथड्स वो मेथड्स होता है जहां पर हम क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यहां पर वैल्यू एडिशन करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, नाम में ही इसका आंसर छुपा है, प्रोडक्शन मेथड्स। ये मेथड्स ऐसा होता है जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस करा जाता है, तो यहां पर वैल्यू एडिशन होती है। इनकम मेथड्स की बात करें, वेल एड्स अप ऑल इनकम अर्न, जैसे वेजेज, रेंट और एटसेट्रा। तो यहां पर जितने भी आपको इनकम रिसीव हो रहा है, जितने भी आपने इनकम अर्न करा है, इन सभी को वैल्यू एड अप हम करते हैं। तो यहां पर जहां पर हमें इनकम रिसीव होती है, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकम मेथड्स बोलते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चा हम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाता है। सिंपल वर्ड में समझो, प्रोडक्शन मेथड वो मेथड होता है जहां पर गुड्स को क्या करना होता है? प्रोड्यूस करना होता है। समझ गए? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है। इनकम मेथड्स वो होते हैं जहां पर आपको इनकम रिसीव होती है, इनकम आप अर्न करते हो, वेजेज, रेंट, किसी भी चीज के थ्रू। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जहां पर आप गुड्स पे क्या, गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसे खर्च करते हो, स्पेंड करते हो। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए, उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा जी क्या मतलब होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? तो यहां पर इट रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम। बेटा जी ऑलरेडी मैंने सेपरेट चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सभी चीजों को बता रखा है। थोड़ा सा इसमें हम चीजों को ऐड करना चाह रहे थे जो रेलेवेंट है, इसलिए मैंने इसको डाला है। सेपरेट क्लासेस हमने डाला हुआ है, तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें यहां पर बेटा, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम। कैसे कंटिन्यूअसली इनकम को मूवमेंट हो रही होती है? गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द
हाउसहोल्ड एंड फॉर्म्स। तो यहां पर ये समझो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली क्या, ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ इनकम्स। ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड फॉर्म्स इन द इकोनॉमी बेटा। हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट्स। आइए एग्जांपल को देखते हैं। हाउसहोल्ड प्रोवाइड्स लेबर टू फॉर्म्स। हाउसहोल्ड प्रोवाइड करता है लेबर टू फॉर्म्स एंड रिसीव वेजेज। बिल्कुल सही बात है। एक हाउसहोल्ड क्या करता है बेटा, आपको लेबर देगा। भाई लेबर देगा तो बदले में उसको, लेबर देगा किसको, फॉर्म्स को। भाई लेबर देगा तो रिसीव तो करेगा ना वेजेज। तो ये एग्जांपल किसका बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिंपली वर्ड में ये समझो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कंटिन्यूअसली मूवमेंट क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली मूवमेंट कैसे हो रहा है, किसके, इनकम का। तो ये इट्स सिंपली वर्ड में ये समझो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिप्रेजेंट कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ इनकम्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउसहोल्ड टू फॉर्म। ये ध्यान रखना। तो यहां पर एक हाउसहोल्ड क्या दे रहा है, लेबर दे रहा है फॉर्म को, तो उसके बदले में उनको क्या दिया जा रहा है, वेजेज। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है बेटा? आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, आइए एक बार ये एनिमेशन को देखिए, ये पिक्चर्स को देखिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें बेटा, देखो यहां पर समझो, यहां पर ये फॉर्म्स है, यहां पर ये हाउसहोल्ड है, यहां पर ये क्या, फाइनेंशियल सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ओवरसीज है। अब समझिए यहां पर क्या हो रहा है, समझो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, गवर्नमेंट भी खर्चा यहां पर कर रहे हैं, यहां पर इंपोर्ट भी हो रहा है, यहां पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। समझ गए? मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक होता है इंजेक्शन, यहां पर एक होता है लीकेजेज होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो जब इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के इंजेक्शन में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स वगैरह, तो ये सारे इसमें आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें लीकेजेज के अंदर, तो ये सेविंग्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, ये सारे इस तरह से आते हैं। ये हाउस होल्ड के स्लैब है। इधर अगर हम बात करें फॉर्म्स होता है। तो इस तरह से हम एनिमेशन को, और यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर है, जहाँ पर आउटपुट की हम बात करें, यहाँ पर ये आउटपुट है, रिसोर्सेज है, यहाँ पर इनकम आपको रिसीव होती है। तो इस तरह से एक चीज़ों को हमने पिक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास करा है कि कैसे इसकी फ्लो होती है। देखो यहाँ पर फॉर्म से क्या हो रहा है, हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है, इस तरह से सर्कुलेट हो रही है। बात समझ रहे? ये फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, ये फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और शेपिंग। यहाँ पर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, यहाँ पर टैक्सेशन हो गया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिस हो गया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवरसीज आ जाएगा। पॉइंट्स क्लियर है बच्चे? तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। बुक्स में आपका था इसलिए मैंने कहा इसको भी इंक्लूड हम कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में ईजी होगा बेटा। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब हम बात करते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ नेशनल इनकम। आइए रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं नेशनल इनकम। आइए बच्चे, हेल्प्स इन गवर्नमेंट डिजाइनिंग्स, हेल्प्स गवर्नमेंट डिजाइन फिस्कल पॉलिसीज। कहने का मतलब ये नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, यहां पर ये इसकी एप्लीकेशन जो है हेल्प करती है सरकार को एक अच्छे तरीके से फिस्कल पॉलिसी बनाने में। फॉर एग्जांपल समझिए, गवर्नमेंट एडजस्ट टैक्स रेट, सरकार यहां पर एडजस्ट करते हैं टैक्स के रेट और स्पेंड करते हैं बेस्ड ऑन जीडीपी डाटा टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर सरकार क्या करते हैं, टैक्स को यहां पर एडजस्ट करते हैं टैक्स को, रेट को, और स्पेंड करते हैं बेस्ड ऑन द जीडीपी डाटा। यहां पर जीडीपी के डाटा टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां पर जीडीपी डाटा की मदद से हम मैनेज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। सेकंड बात करें, शोज इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां पर ये शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या है। एग्जांपल की बात करें, ट्रैकिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज, यहां पर क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है इन द जीडीपी ओवर द क्वार्टर्स टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस। तो यहां पर उसके थ्रू हम क्या ट्रैक कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो यहां पर नेशनल इनकम को, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ नेशनल इनकम को यहां पर हम ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो गया, ये हमें क्या शो करती है, इकोनॉमी का ग्रोथ में ट्रेंड में क्या आया है, क्या बढ़ा है क्या कम हुआ है। तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ जीडीपी ओवर द क्वार्टर्स अंडरस्टैंड प्रोसेस प्रोग्रेस।
तो इन सभी को हम समझते हैं। उसके बाद थर्ड में बात करें, कंपेयर्स करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ग्लोबली फॉर्म में। तो हमारा इकोनॉमिक का जो है परफॉर्मेंस है ग्लोबल फॉर्म में किस तरह से चल रहा है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे इंडियाज जीडीपी ग्रोथ कंपेयर्ड विद द अदर कंट्रीज पोस्ट कोविड रिकवरी। तो यहां पर क्या पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ, रिकवरी हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सरकार को हेल्प करते हैं एक अच्छी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बनाने में, जहां पर गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकते हैं टैक्स रेट को और स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, जीडीपी डाटा बेस्ड, जीडीपी डाटा टू मैनेज द इकोनॉमी बेस्ड ऑन जीडीपी डाटा। यहां पर गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डाटा के बेस पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिर यहाँ पर शो करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या ट्रेंड्स चल रहा है। ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रैक करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जीडीपी ओवर क्वार्टर्स टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस। हम प्रोग्रेस को चेक करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विद द ग्लोबली फॉर्म में। तो यहाँ पर इंडिया की जीडीपी क्या हो रहा है कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पर पोस्ट कोविड रिकवरी हुई है। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम। क्या मतलब होता है बेटा लिमिटेशंस नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम का लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सक्लूड इनफॉर्मल इकोनॉमी, यहां पर हम एक्सक्लूड करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी को। डज नॉट अकाउंट फॉर अनपेड वर्क। उसके बाद इग्नोर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन की हम बात करते हैं। तो यहां पर समझो हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, हम उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले ये क्या करता है बेटा, एक्सक्लूड करता है इनफॉर्मल इकोनॉमी को। सेकंड, डज नॉट अकाउंट फॉर अनपेड वर्क, यानी जो अनपेड वर्क है उसका अकाउंट नहीं करता। उसके बाद इग्नोर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आइए क्या होता है बेटा एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, एक्टिविटीज लाइक रोड साइड, एक्टिविटीज लाइक रोड साइड वेंडर्स और अनरजिस्टर्ड बिजनेस आर नॉट काउंटेड। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसे बिजनेस जो रोड साइड में, ऐसे एक्टिविटीज जो रोड साइड में है, वेंडर्स है या अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उसको तो काउंट करते ही नेशनल इनकम में, बट अनरजिस्टर्ड बिजनेस को आप काउंट नहीं करते। यहां पर ये इग्नोर करा जाता है, यहां पर इसको एक्सक्लूड करा जाता है। यहां पर अगर हम बात करें अकाउंट डज नॉट अकाउंट फॉर अनपेड वर्क, द एक्सप्लेनेशन डेली हाउस वर्क एंड फ्री हेल्प आर नॉट इंक्लूडेड इन दी कैलकुलेशन। तो यहां पर जो डेली हाउस वर्क कर रहे हैं एंड फ्री हेल्प आर नॉट इंक्लूडेड इन दी कैलकुलेशन, तो ये चीजें कैलकुलेशन नहीं करा जाता है बेटा कहां पर, नेशनल इनकम के अंदर। ये लिमिटेशंस है। इग्नोर करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो हार्म कॉज्ड टू द एनवायरमेंट लाइक पॉल्यूशंस एंड ओवरलुक्ड इन द नेशनल इनकम। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा ही ओवरलुक हो चुकी है नेशनल इनकम के अंदर। तो इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एनवायरमेंटल को कहीं ना कहीं डिग्रेड ही तो कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं कब, जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सारे के सारे ये आपके सामने 3 पॉइंट्स था बेटा। सबसे पहले एक्सक्लूड करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसके बाद डज नॉट अकाउंट फॉर अनपेड वर्क, जो काम नहीं करा उसका पे नहीं देते हूँ, और इग्नोर करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जहां पर मैंने बात करा ये हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए, चाहे पॉल्यूशन हो चाहे ओवरलुक इन द नेशनल इनकम। ये पॉइंट सारे क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए आइए बच्चे कुछ हम की फॉर्मूलाज की बात करते हैं। की फॉर्मूलाज फॉर नेशनल इनकम, ये की फॉर्मूलाज क्या है नेशनल इनकम का और एग्रीगेट्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। की फॉर्मूलाज फॉर नेशनल इनकम, क्या की फॉर्मूलाज है नेशनल इनकम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, तो यही हम बात करें जीडीपी एट अ एफसी। चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहां पर इसको फॉर्मूला की मदद से हम लोग समझेंगे बच्चे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर्स कॉस्ट की हम बात करें बेटा, दिस कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फैक्टर कॉस्ट बाय रिमूविंग टैक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस। देखिए जीडीपी एफसी की बात करें बेटा तो यहाँ जीडीपी एमपी होगा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा निट,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको अगर माइनस कर दोगे तो आपका जो आएगा जीडीपी एफसी आ जाएगा। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? तो यहां पर सिंपल वर्ड्स में हम अगर समझें की फॉर्मूलाज फॉर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, कौन सा की फॉर्मूलाज है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की? तो सबसे पहले यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट, जहां पर जीडीपी एट एफसी की हम बात करें तो दिस कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फैक्टर कॉस्ट बाय रिमूविंग टैक्सेस। तो यहां से रिमूव करते हैं टैक्सेस फ्रॉम मार्केट प्राइस से, यही तो है जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस कर दोगे तो जो आपके पास आ जाएगा बेटा जीडीपी एफसी आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए उसके बाद सेकंड बात करते हैं बेटा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी क्या मतलब होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो डिडक्ट depreciations from GDP to determine net production value of the market prices। समझो, तो यहां पर डिडक्ट करते हो डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? ताकि आप नेट प्रोडक्शन वैल्यू एट अ मार्केट प्राइस निकाल सको। देखो जीडीपी एमपी की एनडीपी एमपी की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, माइनस कर दोगे बेटा जी डेप्रिसिएशन तो आपका आ जाएगा एनडीपी एमपी। एनडीपीएमपी आ जाएगा आपका, समझिए बात को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो तो जो आपके पास आएगा बेटा हम उसको बोलते हैं एनडीपीएमपी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में ये समझना है एनडीपीएमपी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस यानी जीडीपीएमपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपके पास जो आ जाएगा एनडीपीएमपी आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बच्चे। चलिए उसके बाद आगे हम बात करते हैं एनएनपीएमपी क्या होता है। यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पर एनएनपीएमपी कैसे निकालते हैं? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस जी एनएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अगर कर देते हो तो आपका ये माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका? एनएनपीएमपी का। तो यहाँ पर देखो दिस शोज द नेट नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू आफ्टर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जीएनपीएमपी में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो आपका आ जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर के अंदर। उसके बाद एनएनपीएफसी की अगर बात करें बेटा यहाँ पर क्या होता है तो दिस डेराइव्स द नेशनल इनकम बाय द सब्ट्रैक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस। देखेंगे हम एनएनपी एमपी का बात अगर करें तो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं बच्चे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझिएगा एनएनपीएफसी की बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस की बात करें उसमें से अगर आप माइनस कर देते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो आपके पास जो आंसर आता है बेटा वो आता है एनएनपीएफसी का। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है उसके थ्रू समझ लो एक बार, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर एक ये है कि जीडीपी एमपी इज अ, देख लो यहाँ पर 5 करोड़ दे रखा है एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपका है 50 करोड़। कैलकुलेट आपको करना है जीडीपी एफसी। समझ गए बात को? तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 5 लाख करोड़ है आपका। जीडीपी एमपी की बात करें 5 लाख करोड़ है और यहाँ पर एनआईटी जो है आपका 50,000 करोड़ दे रखा है। अब आपको पूछ रहा है जीडीपी एफसी। तो सॉल्यूशन देखो, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया मैंने, जीडीपी एफसी आपको निकालना क्या है? ये निकालना है, ध्यान रखना जीडीपी एफसी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि जीडीपी एमपी में से आप माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आपका ये आ गया। तो जीडीपी एमपी आपके कितने गिवन है? 5 करोड़ गिवन है, 5 लाख करोड़ गिवन है, 5 लाख करोड़ गिवन है। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे इसमें तो आपका आ जाएगा 4 लाख, 5 लाख करोड़ ना, 4.5 लाख करोड़ जो आपका आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? जीडीपी एफसी आ जाएगा। ये क्या आएगा बेटा? जीडीपी एफसी आ जाएगा। इसको माइनस करोगे ना 50 लाख करोड़ जो है 50,000 करोड़, तो ये माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? तो सिंपली वर्ड में ये समझो कि जीडीपी एमपी में से अगर आप माइनस कर देते हो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस नीट, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? सेकंड प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर आपका जो दे रखा है 6 लाख करोड़ का एमपी है जीएनपी, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है इतना, और आपको पूछ रहा है एनएनपी एमपी क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिए यही करते हो आप, एनएनपी एमपी आपको निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका गिवन है। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 5,70,000
करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल आप डेफिनेटली आराम से कर सकते हो। इन फॉर्मूला का यूज करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपका चीजें क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, तो आज के क्लास के अंदर जो हम लोगों ने रिकैप कराया, जो जो चीज़ हम लोगों ने अभी तक करे हैं, एक बार इसको रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहां पर मैंने बताया कि मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कंट्रीज विद इन द कंट्रीज ऑफ एन इकॉनमी। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम की अगर बात करें तो मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकॉनमी, कंट्री ऑफ इकॉनमी की एग्रीगेट्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एट अ बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, दोनों चीज़ों पर रह करके हमने चर्चा करा। फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की बात करा, जहाँ पर प्रोडक्शन मेथड की हमने बात करा नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने का। फिर इनकम मेथड की हमने बात करा, फिर हमने एक्सपेंडिचर की मेथड की हम बात करें। उसके बाद हमने कुछ फार्मूलाज का डिस्कस करा, जहाँ पर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिंकिंग जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी एंड एनएनपी। उसके बाद लिमिटेशंस की हमने बात करें, जहां पर एक्सक्लूड करा जाता है इनफॉर्मल इकोनॉमी को, जहां पर अनपेड वर्क को काउंट नहीं करी जाती है, जहां पर इन्वायरमेंटल को डैमेज करता है लाइक पॉल्यूशन वगैरह, इसको नहीं कैलकुलेटेड। फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिस्कस करा। तो सारे का सारे चैप्टर का आज का एजेंडा था बेटा, जिसको हम लोगों ने सभी को कराने का प्रयास करा। मैंने बेटा ये चैप्टर जो है आपका नेशनल इनकम का 1 शॉट में कराने का कोशिश करा है। मैं सभी ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को डिस्कस करा है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है, कोई भी आपका सवाल होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।